बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैथ स्टडीज़। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो 2 इयर्स प्रोग्राम बीएससी या एडीएस करना चाहते हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जनरल मैथ या मैथ ए और बी का सब्जेक्ट चूज़ किया है, सबसे पहले हम उसकी कोर्स आउटलाइंस को आज डिस्कस करते हैं कि आया कि हमारे सिलेबस में कोर्स क्या है। तो सबसे पहले मैं बीएससी या एडीएस पार्ट 1 का कोर्स डिस्कस करता हूं आपसे कि किस बुक से वो कितना सिलेबस देता है और हमने कौन से चैप्टर्स जो है ना वो करने होते हैं। तो ज़रा मेरे साथ चलिएगा जी। मैथमेटिक्स मैथ जर्नल 1 पार्ट 1 का जो कोर्स है, इसके कुछ इस तरह से हैं। 4 सेक्शन बनते हैं। सेक्शन 1 में वो टोटल 4 क्वेश्चंस पूछता है। हर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होते हैं, ए और बी पार्ट, और तकरीबन एक पार्ट जो है वो कभी 8 नंबर का हो जाता है, कभी 9 का दे देता है। तो इस तरह से वो मिलाकर वो हमें टोटल 4 क्वेश्चंस जो है वो देता है, जिसमें से हमें 2 करने होते हैं। वो क्या हैं, वो चैप्टर्स कौन से हैं? ये सेक्शन 1 जो है, इसमें सेक्शन 1 में क्वेश्चंस जो हैं वो 2 करना ज़रूरी होते हैं। नंबर 1 पहला टॉपिक है द रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, और नंबर 2 है डेरिवेटिव्स और जर्नल थ्योरम्स एंड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। ये भी बेसिकली लिमिट्स ही हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हैं, इनकी मदद से जो है वो हम लिमिट्स फाइंड करते हैं। लिमिट्स जो है ना वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से हम फाइंड करते हैं। और जो जर्नल थ्योरम्स हैं, जिसमें हम रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन है जिसे हम सेक्शन 1 कहते हैं, और इसमें से वो हमें 4 क्वेश्चंस देता है। इसके लिए जो जो आप अहम बुक आप यूज़ कर सकते हैं वो पाकिस्तान में वो एस.एम. यूसुफ जो है वो कैलकुलस एस.एम. यूसुफ की कर सकते हैं। नंबर 2 में अगर आप एडवांस में चले जाएं तो थॉमस की कैलकुलस की बुक है, आप वो यूज़ कर लें, या शॉम सीरीज़ आउटलाइंस एक बेहतरीन बुक्स है वो जो एग्जाम्पल के साथ करता है। इन 3 बुक्स को आप परचेज़ कर लें और यहाँ से आप अपनी आउटलाइंस को तैयार कर सकते हैं। फिर सेक्शन 2 में इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रल आता है। इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रल जो है, यहाँ से भी वो आपको 4 जो है वो क्वेश्चंस देता है, और साथ इसके जो पार्ट आ रहा है उसे हम प्लेन कर्व 1 कहते हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री। ये ऐसा समझ लें कि एक कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो आपको इंटीग्रल में से देगा, और एक कंप्लीट जो है वो आपको डेफिनेट इंटीग्रल में से देगा, और 2 कंप्लीट जो हैं वो हमें प्लेन कर्व 1 से वो क्वेश्चंस देता है। इसके लिए आप सेम बुक्स हम यूज़ करेंगे यहाँ से इन टॉपिक्स को तैयार करने के लिए। तो आप इनके लिए भी ये 4 क्वेश्चंस देगा, जिसमें से आपको जो है वो 2 चूज़ करने होंगे। सेक्शन 3 जो है वो ये भी एक अलग से बनता है। यहाँ से जो आपने इंटीग्रेशन की है, इनकी एप्लीकेशन आ जाती है। इसे हम प्लेन कर्व 2 भी कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन आप जितनी भी ऊपर सीख चुके हैं, अब उसका जो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे उसकी यहाँ इंटीग्रेशन यूज़ हो रही है, ये 7 चैप्टर प्लेन कर्व 2 के ऊपर हमारा है। ये भी आप एस.एम. यूसुफ की कैलकुलस की बुक या थॉमस कैलकुलस की बुक आप यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन 4 में एक चैप्टर है जिसे आप फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स एंड मल्टीपल इंटीग्रल्स, ये 2 चैप्टर्स बनते हैं। हर एक चैप्टर में से वो आपको 1 क्वेश्चन दे रहा है। एक जो है वो फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स होगा, और सेकंड जो है ना वो मल्टीपल इंटीग्रल, ये भी इंटीग्रेशन में आ जाता है। यहाँ पे हम मल्टीपल इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन जो है यहाँ से देता है और एक आपको वहीं से देगा। उसके लिए भी आप यही बुक्स जो है ना रिकमेंड करते हैं आपको। तो ये जर्नल मैथ जो है ये इंटरमीडिएट पार्ट 1 के लिए ये हमारे पास कोर्स होता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसी तरह वो स्टूडेंट जो मैथ ए और बी उनका सब्जेक्ट है, अब पार्ट 1 के लिए भी वो यही बुक्स ले लें। जैसे आप थॉमस कैलकुलस की बुक बेहतरीन बुक है, एस.एम. यूसुफ कैलकुलस की बुक बहुत बेहतरीन है, और शॉम सीरीज़ आउटलाइंस जो हैं ये बेहतरीन बुक्स लिखते हैं, जिसमें वो एग्जाम्पल को भी आपके सॉल्व करता है। अच्छा, इसमें भी बिल्कुल जर्नल मैथ की तरह
कोर्स जो है ये बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल में कुछ करते हैं। यहाँ एक चैप्टर का इजाफा हुआ है, इसमें सेक्शन 1 भी वैसा ही है और सेक्शन 2 भी सेम है और सेक्शन 3 भी सेम है। सेक्शन 3 तक ये बिल्कुल ये जनरल मैथ की तरह है। यहाँ पे हम डिटेल में बात करते हैं मैथ ए में। अच्छा, यहाँ पे एक बात गौरतलब है जो स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। हमारे मैथमेटिक्स के 2 कोर्स होते हैं, एक को कहते हैं मैथ ए कोर्स, एक को कहते हैं मैथ बी कोर्स, और हर कोर्स के 2-2 पेपर्स होते हैं। मैथ ए कोर्स का फर्स्ट पेपर पेपर ए कहलाता है और सेकंड ईयर में इसका पेपर मैथ ए कोर्स पेपर बी कहलाता है। इसी तरह जो है मैथ बी कोर्स पेपर ए और मैथ बी कोर्स पेपर बी। फर्स्ट ईयर में हम मैथ ए कोर्स जो है वो पेपर ए कर रहे हैं, इसे आप पेपर ए कहेंगे, ठीक है। सेक्शन 4 में जो चैप्टर शामिल हो रहा है वो एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन, ये एक नया चैप्टर है, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये आप थॉमस में से एस.एम. यूसुफ की कैलकुलस बुक में चैप्टर नंबर ये 8 बनता है, ये शामिल कर लेते हैं, ये आपका पेपर ए मैथ ए का कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह हम आते हैं मैथ बी की तरफ। मैथ बी के भी 2 पेपर होते हैं, पेपर ए और पेपर बी। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट ये इसमें आप पार्ट 1 में जो है बीएससी के, अगर आप इसमें जो बीएससी पार्ट 1 में मैथ बी पेपर ए का जो कोर्स डिस्कस करते हैं उसमें कुछ यूँ चैप्टर्स हैं। 2 बुक्स इसमें आपको पढ़ाई जाएंगी, एक वेक्टर एनालिसिस और एक मैकेनिक्स की बुक होती है। इसमें वेक्टर एनालिसिस के लिए आप ये बुक ले लीजिएगा, ये रिकमेंड की गई है। यहाँ पे आप वेक्टर एनालिसिस की बुक ले लें या शॉम सीरीज़ की वेक्टर की बुक ले लें, ये भी एक बेहतरीन बुक है। और वेक्टर में से वो आपसे 2 क्वेश्चंस पूछेगा जिसमें से हमें एक चूज़ करना होता है, यानी कि वो हमें 4 पार्ट्स दे रहा है, इसमें से वो उसमें से आपको एक क्वेश्चन को चूज़ करना है। उसके लिए आप ये बुक ले सकते हैं। सेकंड सेक्शन में मैकेनिक्स में से एक फोर्सेस का चैप्टर है। मैकेनिक्स के लिए क्यू के गौरी की बुक जो है ना, ये एक अहम बुक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फोर्सेस का चैप्टर, फ्रिक्शन, वर्चुअल वर्क, सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी, तकरीबन हर चैप्टर में से वो एक क्वेश्चन आपको दे देता है, यानी कि सेक्शन 2 में से वो हमें 4 क्वेश्चंस देगा जिसमें से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप फोर्सेस और सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी से जो है ना वो क्वेश्चन को जो है ना वो एक सेलेक्ट किया करें। ओवरऑल आप इन तमाम चैप्टर में से आप इन तमाम को कंप्लीट करें, हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन वो पूछता है जिसमें से आपको 2 सेलेक्ट करने होते हैं। सेक्शन 3 में वो हमसे 4 क्वेश्चंस पूछ रहा है। इसमें काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स और प्रोजेक्टाइल मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन पे वो आपसे पूछता है। इसमें से एक सवाल पूछ लेता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में पूछ लेता है और हार्मोनिक में पूछ लेता है। इसमें से भी तकरीबन हर चैप्टर में से वो आपको एक क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से आपको 2 सेलेक्ट करने होंगे। मेरी तो राय यही होती है कि आप इसको कम्प्लीटली हर चैप्टर को करें और ताकि आपके पास ऑप्शन हो क्वेश्चंस करने के लिए। जिस सेक्शन 4 में बहुत अहम चैप्टर है जिसमें से वो 2 क्वेश्चंस बनाता है, द कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, इसमें से, और सेंट्रल फोर्सेस एंड द प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। यहाँ से वो आपको 2 क्वेश्चंस देगा जिसमें से आपने एक सेलेक्ट करना है। वेक्टर्स के लिए आप वेक्टर एनालिसिस, ये आपके पास स्पीगल एक मैथमेटिशियन है, इसकी बुक ले लें, या क्यू के गौरी के लिए जो है वो आप मैकेनिक्स की बुक ले लें। और शॉम सीरीज़ जो है ये वेक्टर के लिए भी एक बहुत अहम बुक है, बिल्कुल बड़ी खूबसूरत तरीके से इसने वेक्टर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये है हमारा बीएससी पार्ट 1 का कोर्स। इसके बाद जो है मैं आपके साथ बीएससी पार्ट 2 का जो है वो डिस्कस करता हूँ। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीएससी, जिसको आपने एडीएस यानी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम का नाम दिया है, उसका कोर्स डिस्कस करने जा रहा हूँ बीएससी पार्ट 2 का। वो स्टूडेंट्स जो पार्ट 1 में प्रमोट होकर पार्ट 2 में आ चुके हैं वो इस सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करें। ये सिलेबस पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का है और ये
वक्तन फ़वक्तन चेंज भी होता रहता है, सेक्शन इसके चेंज हो जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो सेक्शन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ ये पीयू की तरफ से ये आपको ये कोर्स जारी किया गया है, इसके मुताबिक आप तैयारी करेंगे। तो ये चलते हैं मैथ जर्नल पार्ट 2 की तरफ। इसमें जो सेक्शन 1 है उसमें कम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंट एंड सीरीज़ ये 2 चैप्टर शामिल किए गए हैं। जैसा कि इस कोर्स में भी इस पार्ट 2 के 100 नंबर का ये जो है आपका पेपर बनता है, इसमें से वो टोटल 12 क्वेश्चंस जो है वो आपको देता है, जिसमें से हमने 6 चूज़ करने होते हैं और हर क्वेश्चन जो है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। मोस्टली एक पार्ट 8 नंबर का और सेकंड जो है ना वो 9 मार्क्स का हो जाता है। तो इसके लिए भी आप जो बुक्स मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा, जो पीयू के लिए ऑथेंटिक बुक है, कैलकुलस के लिए आप थॉमस कैलकुलस की ले लें या एसएम यूसुफ की जो है वो कैलकुलस की बुक ले लें। और मैथमेटिकल बुक जो है ये भी एसएम यूसुफ, डॉक्टर मजीद की ये बुक है, आप ये परचेज़ कर लें। पीयू की तरफ से ये एक रिकमेंडेड बुक है, ये इससे मोस्टली आपका ये कोर्स कवर हो जाता है। इसमें जो आप चैप्टर करेंगे वो है कम्प्लेक्स नंबर और सीक्वेंट एंड सीरीज़। इसमें आपसे टोटल 4 क्वेश्चंस पूछ रहा है, जिसमें से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं। कम्प्लेक्स नंबर से 2 पूछ लेता है और 2 जो है वो आपसे सीक्वेंट एंड सीरीज से पूछ लेता है। इसलिए आप दोनों को तैयार कर लें और इनमें से जो आपको बेस्ट लगे वो आप चूज़ कर लें। सेक्शन 2 में से भी आपको वो 4 क्वेश्चंस जो है वो पूछता है, जिसमें से आपको 2 सेलेक्ट करने होते हैं। एक वो सवाल देता है आपको वेक्टर में से और एक देता है एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशनल। ये आपका वही है जो कैलकुलस का 3 डायमेंशनल का, जो अगर एसएम यूसुफ की बात करें उसमें चैप्टर नंबर 8 बनता है। इन दोनों चैप्टर्स को अगर आप तैयार करेंगे तो यहाँ से आपका एक सवाल निकल आएगा, ठीक है। बल्कि यहाँ से भी ये 2 क्वेश्चंस जो है वो वेक्टर में से दे देता है और 2 जो है वो इसमें से देता है, जिसमें से आपको 2 सेलेक्ट करने होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना वो वेक्टर का पोर्शन तैयार करके वेक्टर में से कर लेते हैं। अब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप 3 डायमेंशन को भी देखें, इसमें भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक चैप्टर बना हुआ है, इसको भी आप ज़रूर कीजिएगा। सेक्शन 3 में वो आपसे 2 क्वेश्चंस पूछता है, जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है। इसमें मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम है वो दिया जाता है, या एक चैप्टर और शामिल कर दिया जाता है जिसे हम वेक्टर स्पेस कहते हैं। इन तमाम में से 2 क्वेश्चंस जो हैं वो देता है आपको, और जिसमें से हमने एक सेलेक्ट करना होता है। मैथमेटिकल मेथड में ये चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 बनते हैं। इसी तरह सेक्शन नंबर 4 में आपको 2 क्वेश्चंस देगा, जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। इसमें आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनमें से वो आपको 2 क्वेश्चंस देता है, जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है। ये मैथमेटिकल मेथड में ये चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 बनता है। इसके लिए ये आप रिकमेंडेड बुक्स है। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अगर आप अलग से बुक लेना चाहते हैं तो एक बेहतरीन किस्म की बुक जो है वो आपके पास है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। वो ये आपके पास है, एलिमेंट्री ये बुक है कि ये ऑथर है बॉयस एंड डिप्रीमा WE, इसकी आप बुक ले सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब आते हैं मैथ ए कोर्स की तरफ। इसका पेपर भी डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। इसमें भी सेक्शन 1 जो है उसमें 4 क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछता है, जिसमें मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वेक्टर स्पेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी मैथमेटिकल मेथड में चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एंड 6 बनते हैं। इसमें से टोटल वो आपको 4 क्वेश्चंस जो है वो देता है, जिसमें से आपको 2 सेलेक्ट करने होते हैं। सेक्शन नंबर 2 में ये इनर प्रोडक्ट स्पेस का चैप्टर है। ये भी आपका मैथमेटिकल मेथड में चैप्टर नंबर 7 बनता है। इसमें से वो आपको टोटल 2 क्वेश्चंस देगा, जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। सेक्शन नंबर 3 में आप 4 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दे रहा है। पहले हम सेक्शन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। इसमें से वो आपको 2 क्वेश्चंस देता है। इसमें जो डिस्कस करना है आपने वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करना है। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 4 में हमारे पास है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे डिस्कस की जाएगी। इसमें या पावर सीरीज है और लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। इन चैप्टर्स में से
वो आपको टोटल 4 क्वेश्चंस वो आपको देता है, जिसमें से आपको 2 सेलेक्ट करने होते हैं। इसके लिए आप इन तमाम को करें तो ज़्यादा बेहतर है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी करें और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसको आप कंप्लीट करें, इसमें से आपके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ मैथमेटिकल मेथड और डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें पोर्शन 50% पोर्शन जो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का है, उसके लिए आप इस ऑथर की बुक ले लीजिएगा। अब आते हैं मैथ बी की तरफ। मैथ बी कोर्स का पेपर बी डिस्कस करते हैं। इसमें सेक्शन 1 जो है इसके लिए भी सेम जो है वो मैथमेटिकल मेथड में से ज़्यादा पोर्शन आ रहा है, और थॉमस कैलकुलस की बुक भी आपके पास होनी चाहिए, या एस.एम. यूसुफ की बुक जो आपके पास जो है ऑलरेडी होगी पार्ट 1 में, वो आपके पास मौजूद हो। इसमें सेक्शन 1 में कम्प्लेक्स नंबर, फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स एंड देयर ग्राफ्स, ये कैलकुलस का टॉपिक है, और मल्टीपल इंटीग्रल ये भी आपके कैलकुलस का टॉपिक है। ये आपने कम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिकल मेथड में से तैयार कर लें, और मल्टीपल इंटीग्रल और फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल जो है वो कैलकुलस से तैयार करेंगे। यहाँ से वो टोटल आपको 4 क्वेश्चंस देगा, जिसमें से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर वाला पोर्शन जो है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 2 जो है इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज और नंबर थ्योरी जो है ये टोटल 4 क्वेश्चन देता है। 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको नंबर थ्योरी से देता है, और इसी तरह जो 2 है वो आपको सीक्वेंस एंड सीरीज से देता है। ये मैथमेटिकल मेथड नंबर थ्योरी के लिए जो आपको बुक में रिकमेंड कर रहा हूँ वो आप ले लीजिएगा। ये बर्टन डीएम की बुक है, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी के ऊपर है, ठीक है। ये आप परचेज कर लीजिएगा अगर आप नंबर थ्योरी को समझना चाहते हैं। सेक्शन 3 में ग्रुप थ्योरी, ये ग्रुप थ्योरी के लिए बुक्स डॉक्टर मजीद की बुक्स बड़ी ज़बरदस्त बुक है। इसके अलावा अगर आप मैथमेटिकल मेथड में चैप्टर नंबर 2 को ही डिटेल में कर लें तो आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ग्रुप थ्योरी का ये एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा है, जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। सेक्शन नंबर 4 में एक अलग से बुक आपको लगाई गई है, वो है मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस, इसके लिए आपको अलग से बुक एक परचेज करनी पड़ेगी। मोस्टली आपकी पीयू के कोर्स में ZR भट्टी की पढ़ाई जाती है मीट्रिक स्पेस की। अगर आप मज़ीद एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो क्रेजिंग इंट्रोडक्शन टू फंक्शनल एनालिसिस की बुक जो है ना ये परचेज़ कर लें। ये हमारा जनरल मैथ, मैथ ए और मैथ बी का कंप्लीट कोर्स था जो आपके साथ डिस्कस किया। अगर इसमें वक्तन फ़वक्तन जो चेंजेस होंगी वो आपको अपडेट करते रहेंगे इंशाल्लाह। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और डिटेल में इन चैप्टर्स को है हम अपने इस चैनल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो आपको इंशाल्लाह हर चैप्टर की जो है इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी इस चैनल में। इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।